अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जिनके एमसीक्यूज़ हैं, पहला क्वेश्चन सर्कल है, उनको हम देखते हैं कि द नंबर ऑफ़ बेस यूनिट इन ISIR। तो जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में 7 बेस यूनिट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट ड्राइव्ड यूनिट, तो कौन सा ड्राइव यूनिट नहीं है, तो दैट्स किलोग्राम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज टर्म एज, तो किसी भी सब्सटेंस को नंबर्स में जब हम मेजर करते हैं तो दैट इज़ मोल। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है। जैसे ये 2 आगे 2 ज़ीरो हैं तो ये पॉजिटिव 2 आ जाएगा। माइक्रो की वैल्यू -6 होती है तो -6 में से 2 निकाल लें तो -4 बच जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, तो सबसे पहले नैनो सबसे छोटा है तो ये आता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सूटेबल टू मेजर इंटरवल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब के डायमीटर के लिए क्या चीज़, वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है। आ स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग वर्नियर कैलिपर अप टू, तो कह रहा है कि मतलब ये किस तरह करेक्ट हो सकता है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो इस रेंज में होता है, तो ये सही होगा। अब मेजरिंग सिलेंडर यूज़ टू मेजर, तो मेजरिंग सिलेंडर वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट नोटिस द थिकनेस ऑफ ग्लास स्क्रू गेज की मदद से उसने की है 3 दफ़ा ली है, तो मतलब 8 डिवीजन तक, तो ये इसका आंसर बन जाता है। साइंटिफिक फिगर इन एक्सप्रेशन, तो साइंटिफिक फिगर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ऑल द कोरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डॉटफुल डिजिट, इनको कहते हैं। बेस क्वांटिटी इनमें से कौन सी है, डिस्टेंस बेस क्वांटिटी है, बाकी सारी ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस, मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी बेस पे अदर क्वांटिटीज़ हम एक्सप्रेस करें उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़, जिनमें लेंथ टाइम मास वगैरह आ जाते हैं। और फिजिकल ड्राइव्ड क्वांटिटी में वो क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटी से ड्राइव की जाए उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिनमें फोर्स, एरिया और वॉल्यूम वगैरह आ जाते हैं। पिक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग, इनमें से बेस यूनिट बताने हैं, तो बेस यूनिट कौन से हैं, किलोग्राम है, मोल है, एम्पेयर है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, मीटर है, लेंथ का यूनिट है, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है। तो फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज़, तो कह रहा है कि इन मतलब स्पीड है, तो इसकी हमने बेस क्वांटिटी इसको बताना है। इनके इसका बेसिकली इसका फार्मूला बताना है। स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस लेंथ ओवर टाइम भी हम इसको लिख सकते हैं। सो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व, मतलब जो इस स्पीड में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज़ लेंथ एंड टाइम। तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम लेंथ विड्थ और हाइट के बराबर होता है, तो इसमें लेंथ विड्थ भी लेंथ ही होती है और बेसिकली हाइट भी लेंथ ही होती है, तो लेंथ इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होती है। फोर्स होती है, फोर्स क्या होती है, मास सर्व एक्सलेशन, एफ बराबर एम में न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा। तो मास बराबर है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम डिस्टेंस ओवर टाइम लिख सकते हैं, और ये टाइम तो डिस्टेंस जो होता है लेंथ होता है, तो सो इसमें फोर्स में लेंथ, मास और टाइम इन्वॉल्व है। वर्क जो है ये बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है, तो मास बराबर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है। ये सारा इसका फार्मूला आप इसको ड्राइव कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ, मास और टाइम इसमें इन्वॉल्व हैं। एस्टीमेट यूअर एज इन सेकंड, तो अपनी एज बताओ। सपोज आप 15 ईयर्स के हैं, एक तो उसको साल में जितने दिन होते हैं इनको सेकंड उतने दिन से मल्टीप्लाई करें, डेज़ में आ जाएगी। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो घंटों से मल्टीप्लाई कर दें तो आवर्स में आ जाएगी, फिर उसको मतलब सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी एज सेकंड में आ जाएगी। बस फार्मूले का पता होना चाहिए, वैल्यू कोई भी हो तो आप कर सकते हैं। व्हाट रोल ऐसा यूनिट है प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ऐसा यूनिट ने मतलब क्या, सबसे पहले तो ये होता था कि मतलब किसी भी क्वांटिटीज़ के लिए कोई भी यूनिट यूज़ कर लिए जाते थे, लेकिन जब सिस्टम इंटरनेशनल आया तो उसने एक प्रॉपरली इनके डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम, जो एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल सिस्टम माना गया, जिससे यानी कि हमारे पास मेजरमेंट की और सब चीज़ों में आसानी हुई, तो दैट्स उसकी वजह से साइंस की डेवलपमेंट में बहुत जिनकी हेल्पफुल था ये। व्हाट इज़ मीन्ड बाय वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट क्या हो सकता है, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट।
इनके जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है तो उसके एक मेन स्केल वर्नियर स्केल के दरमियान जितना कोई डिफरेंस होता है, जिसे हम ज़ीरो एरर या दूसरे अल्फाज में ये वाली टर्म भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो दैट्स ये होता है वर्नियर कांस्टेंट। आगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज़ीरो एरर मेजरिंग। तो ज़ीरो एरर क्या होता है? ज़ीरो एरर ऐसा होता है कि जब हम कोई भी रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी वजह से जो नॉन यूनिफॉर्म और नॉन वर्किंग या जो भी एरर आता है उसको हम कहते हैं कि ज़ीरो एरर है, यानी कि जो एक्चुअल एरर से जो रीडिंग से हमारी लेस रीडिंग आती है वो होती है। वाई इज़ यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन इंस्ट्रूमेंट। वो कह रहा है कि हमारे पास ये ज़ीरो एरर क्यों नेसेसरी है। तो अगर वो कहता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर होगा तो जो उसमें रीडिंग्स हैं वो करेक्ट नहीं होंगी, और ज़ीरो एरर अगर हम जानते हुए तो जो हम करेक्शन होगी अपनी उसमें वो मेजरमेंट में वो कर सकते हैं, और इस तरह इन्हें हम ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। आगे है वर्ड स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, वो यूज़ टू मेजर टाइम इंटरवल स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मतलब बहुत छोटा टाइम पीरियड मेजर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेकंड MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नीड टू मेजर एक्सटर्नल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो कह रहा है कि वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टू गेट एरर फ्री रिजल्ट। अगर हमने मतलब कोई भी एक रिज़ल्ट लेना है, अगर हमने उसको एरर फ्री रिजल्ट लेना है तो हमें स्मॉल से स्मॉल जिनके हमारा जो टाइम होगा उसको भी मेजर करना पड़ेगा। व्हाट इज़ मीन बाय साइंटिफिक फिगर्स इन मेजरमेंट। साइंटिफिक फिगर्स क्या होते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होते हैं और फर्स्ट डाउटफुल जो डिजिट होता है उसको हम कहते हैं कि दीज आर द साइंटिफिक फिगर्स। नेक्स्ट है हाउ इज़ प्रीशियस प्रिसीजन रिलेटेड टू साइंटिफिक फिगर इन मेजरमेंट क्वांटिटी। प्रिसीजन क्या होती है कि एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज द साइंटिफिक फिगर्स इन द मेजरिंग रिजल्ट। मोर साइंटिफिक फिगर्स मीन ग्रेटर प्रिसीजन। वो कह रहा है कि मतलब जितने भी हमारे पास साइंटिफिक फिगर्स ज़्यादा होंगे तो उसका मतलब है कि उतनी हमारी प्रिसीजन या उतनी हमारी जो मेजरमेंट है वो उतनी करेक्ट होगी। तो इस वजह से जो हमारी मेजरमेंट होगी उसको हम कहेंगे कि दीज आर प्रिसीजन मेजरमेंट या करेक्ट मेजरमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में व्हाट इज साइंस कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो साइंस क्या है कि एक लैटिन वर्ड सेंटिया से ड्राइव्ड है जिसका मीन्स है नॉलेज। तो बेसिकली साइंस क्या है कि एक नॉलेज की फील्ड का नाम है। आप फिज़िकल साइंस क्या होती हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स की जो स्टडी होती है उसको हम फिज़िकल साइंसेस कहते हैं। दूसरा है बायोलॉजिकल साइंसेस। तो ये है कि लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम कहते हैं दिस इज़ द बायोलॉजिकल साइंसेस। ये साइंस की बेसिकली मेन दो फील्ड्स कंसिडर की जाती हैं कि फिज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर के व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। मैकेनिक्स सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप साइंस की डेफिनेशन लिखेंगे, देन फिजिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी ब्रांचेस लिखेंगे। इनके पेपर को वो तो हम इंशाल्लाह अपने पेपरों से पहले पेपर का मेथड किस तरह अटैम्प्ट करना है, क्या स्कीम है, किस चैप्टर में से क्या कुछ है, वो तो मैं आपको सब इंशाल्लाह बता दूंगा। लेकिन अभी भी आप मतलब एक पेपर लिखने के मतलब क्वेश्चन सही लिखने के नंबर से बढ़कर अटैम्प्ट किस तरह किया है उसके नंबर भी होते हैं। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स है इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ काज एंड इफेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन और उसके काज और इफेक्ट्स को स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। हीट है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट ऑफ हीट। इनके हीट ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम हीट की नेचर, उसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र और उसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट है साउंड। Sound cat is a branch of physics that deal with the physical aspect of sound waves, their production, properties and application। यानी कि किस तरह हमारी साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये हम साउंड में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है लाइट। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। यानी कि लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लाइट को यूज़ करते हुए हम इनके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पे हम उसको स्टडी करेंगे, देयर इफेक्ट उनका रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म।
तो ये हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, जो कि फ़िज़िक्स की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है हमारे पास। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ एटॉमिक फ़िज़िक्स, जिसे हम कहते हैं कि एटम। इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। एटम क्या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। बेसिकली पहले तो ये कहा जाता था कि सबसे छोटा यूनिट एटम है, जो कि नॉन डिवाइजिबल है। बाद में इसको भी डिवाइड कर दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गए, फिर न्यूट्रिनो, ये सब चीज़ें आ गई। लेकिन स्टडी ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है कि इट डील विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियर। इनके न्यूक्लियस क्या है, उसकी बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज़, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी। प्लाज्मा फिजिक्स ये क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर एंड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि प्लाज्मा को हम मैटर की फोर्थ स्टेट कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड देन प्लाज्मा। ये आयंस की फॉर्म में मैटर होता है, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। जियो स्टैंड फॉर ज़मीन, तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जैसे इनॉटमी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, तो दैट्स जियो फिजिक्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियो फिजिक्स। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट्स फिज़िक्स के क्या हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जिससे हम ना तो लाइट हीट बट इससे हम मैकेनिकल एनर्जी भी लेते हैं, जिससे हम फैंस को, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। ये सारा कुछ फिज़िक्स की वजह से हुआ है। दूसरा है कि ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम एरोप्लेन, डोमेस्टिक एप्लीकेशन जिनमें एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, ये सब हमारे पास फिज़िक्स की वजह से ही आए हैं। मीन ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि हमारे पास रेडियो आ गया है, टीवी आ गया, टेलीफोन आ गया, कंप्यूटर आ गया, ये सब चीज़ें फिज़िक्स ही की वजह से आई हैं। मोबाइल फ़ोन है, ये भी फिज़िक्स की लॉज पे काम कर रहा है, जिससे हम वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन को यानी कि सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे फिज़िक्स के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में हमारे पास जो साइंटिफिक इन्विटेशन है, उन्होंने इंसानों को इस जगह पे ला के खड़ा कर दिया है कि हम एक बॉम्ब से पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। दूसरा, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, उसने हमारे इन्वायरमेंट को ऐसा पोल्यूट कर दिया है कि बस अब लाइफ जो है हमारी, वो कोई वो वाली लाइफ नहीं है। तो ये फिज़िक्स के 2-3 नेगेटिव फैक्ट्स भी हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनकी टाइप्स बताएं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, हमने अभी अपने इसी लेक्चर में देखा कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटी उनको कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, बेस क्वांटिटीज़ या ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी बेस पर अदर क्वांटिटीज़ जो डिस्क्राइब की जाएँ, उन्हें हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं वो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि दीज आर द ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ में हमारे पास आ जाता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये एमसीक्यूज़ के जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राइव क्वांटिटीज़ में एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, ईटीसी, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है कि सबसे पहले तो कोई भी ऐसा यूनिट नहीं था। जैसे अगर लेंथ को मापना है तो कोई इसको किसी स्टिक की मदद से माप रहा था, कोई किस तरह, तो कोई मतलब कोई ऐसा यूनिट वगैरह नहीं था। तो जब एक इंटरनेशनली कम्युनिकेट करना था तो आपको एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत थी। तो पेरिस में 1960 में एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम डेवलप किया गया मेजरमेंट के लिए, और इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या रेफर्ड एज SI। तो बेस और ड्राइव यूनिट्स क्या हैं। जो बेस यूनिट्स होते हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम बेस यूनिट कहते हैं। तो इनमें सबसे पहले लेंथ आ जाती है, सैम्पल L है, इसका जो यूनिट है दैट इज़ मीटर, और उसका सैम्पल M है, मैस M, किलोग्राम kg, टाइम T, सेकंड S, देन इलेक्ट्रिक करंट I, और उसका सैम्पल एम्पेयर है, यूनिट एम्पेयर है, और सैम्पल AD है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला है उसको CD से सैम्पल है। टेम्परेचर है, T से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन और K से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें मोल, और मोल को MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ड्राइव यूनिट। जो ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें ये ड्राइव यूनिट्स आ जाते हैं। जैसे कि एरिया को हम MN2 में, वॉल्यूम का MN, इनके M3 यूनिट है। आगे है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं कि
जो वर्ड्स या लेटर होते हैं जो किसी भी यूनिट से बिफोर ऐड किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीफिक्स, जैसे किलोग्राम, मेगाग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम। तो दूसरा है साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि अगर हम नंबर को एक्सप्रेस करें इन द पावर ऑफ 10, यानी कि 1 से 10 तक, तो उसको हम एक साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास 62750 है, तो इसकी जब हम साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद एक डेसिमल लगाएंगे और उसके बाद जितने भी इंचे होंगे वो हम 10 की पावर में लिख देंगे। इस तरह जब ये है, इस तरह भी ये सेम टू सेम साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ब्रीफली डिस्क्राइब मीटर रूलर एंड मेजरिंग टाइप, मेजरिंग टेप। तो मीटर रूलर क्या होता है? मीटर रूलर जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कॉमनली यूज़ किया जाता है लेबॉर्ट्रीज़ में लेंथ मेयर करने के लिए या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए। तो ये 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है, जिसे हम 100 सेंटीमीटर के इक्वल भी कहते हैं। तो जो ईच सेंटीमीटर होता है उसको हम 10 मिलीमीटर में डिवाइड करते हैं, इसलिए इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। और इसमें हम एरर्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि जब हम मेजरिंग ले रहे हो तो हमारी जो आई होनी चाहिए वो वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट होनी चाहिए, ताकि हमारे जो ज़ीरो एरर के चांसेस हैं वो कम आ जाए। मेजरिंग टेप है, ये भी सेंटीमीटर में ही मेजर करने के लिए यूज़ की जा सकती है। ये थिन मेटल की एक प्लेट हो सकती है जो कि 10 मीटर, 20 मीटर, 40 या 100 मीटर लॉन्ग हो सकती है। और मेजरिंग टैप भी सेंटीमीटर या इंचज़ वगैरह में यूज़ की जा सकती है। तो वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है जो कि लेंथ मेयर करने के लिए यूज़ की जा सकती है और इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जैसे ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसके 2 जहाज़ होते हैं, एक ये वाला फिक्स जहाज़ हो सकता है, एक ये मूवेबल जहाज़ हो सकता है। कोई भी चीज़ जिसकी हमें लेंथ मेजर करनी है उसको हम यहाँ पे रखते हैं और ये वाला जहाज़ कवर कर देते हैं। तो जो जिधर इतनी रीडिंग हो वो इसकी लेंथ, यानी कि जो भी होती है तो वो होती है। और इसका लिस्ट काउंट क्या हो सकता है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल पे और वर्नियर स्केल की जो जितनी भी टोटल रीडिंग्स होती हैं उनको अगर हम डिवाइड कर दें तो इसका लिस्ट काउंट आ जाता है। इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, जो कि बाकी सबसे ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा अच्छी रीडिंग ले सकती है। इसमें ज़ीरो एरर भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर भी हो सकता है। ज़ीरो एरर जैसा कि आपको पहले बताया कि ये वाला, जैसे ये जो हिस्से हैं दोनों, इन दोनों के दरमियान में जितना भी डिफरेंस होगा यहाँ से इसका ज़ीरो एरर काउंट किया जाता है। तो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज भी सेम टू सेम इसी तरह वर्नियर कैलिपर की तरह है। तो ये इसमें यहाँ पे कोई चीज़ रख के वगैरह उसका मेयर किया जा सकता है। ये लॉक है, ये उसका मेन स्केल है, ये उसका सर्कुलर स्केल है। तो ये यू शेप्ड मेटल फ्रेम होता है, एक सिलेंड्रिकल होता है और इसका जो लीस्ट काउंट है वो पिच ऑफ स्क्रू गेज बटा नंबर ऑफ डिवाइजन ऑन सर्कुलर स्केल तो 1 मिलीमीटर होती है और ये 100 होती है, तो 0.01 मिलीमीटर, यानी कि ये वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा अच्छी रीडिंग ले सकती है। इसमें अभी पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर दोनों सेम टू सेम जैसे उसमें थे, इसमें भी आप लिख सकते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है जिसमें फ़िज़िकल बैलेंस आ जाता है। फ़िज़िकल बैलेंस क्या है कि कॉमन फ़िज़िकल बैलेंस जो है एक लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट है। तो मैथ्स को वेरियस सब्जेक्ट के मैथ्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे ये है, इसमें ये 2 तरह के, यानी कि ये फ़िज़िकल बैलेंस है। इसमें ये एक बीम होती है, इसमें बैलेंसिंग स्क्रू होता है, स्ट्रिपर होता है। तो जहाँ पे हम कोई चीज़ वो पुट करते हैं जिनके मैथ्स रख के और उनका मेजर जिनके मैथ्स जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो फिज़िकल मैथ अगर किसी का भी कोई स्मॉल मैथ इसने यहाँ पे दिया है तो सबसे पहले हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, बीम को सीधा लेवल पे ले आएँगे, ज़ीरो को ख़त्म कर देंगे और हम ये कर देंगे। ये कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको सारे नहीं पढ़ा रहा। तो जो इनमें से मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लीवर बैलेंस है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। तो जो लीवर बैलेंस है ये इसमें लीवर्स होते हैं। जब लीवर को लिफ्ट किया जाता है तो जो ऑब्जेक्ट इसमें वन प्लेन में प्रेजेंट होता है वो अदर प्लेन के, जब जिनके दोनों लीवर जब आपस में एक ही सेम लेवल पे आ जाते हैं तो वो हम उसका मैथ्स इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ये तो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में जो रीडिंग्स होती हैं वो इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर यानी कि डिजिट्स की फॉर्म में आ जाती हैं और वहाँ से हम कर लेते हैं। तो इसमें ज़ीरो एरर के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें जो डिजिट्स की फॉर्म में जो हमारी रीडिंग्स होती हैं वो शो हो रही होती हैं।
तो वो कह रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, बीम बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। तो जैसे अगर हम इन तीनों को देखते हैं तो फिर अगर हम यानी कि इन तीनों को देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब इनमें से मोर एक्यूरेटली कौन सा है। तो फिजिकल बैलेंस सबसे पहले बीम बैलेंस है, वो अगर किसी क्वीन का मास 3.2 ग्राम तक मेयर कर सकता है, फिजिकल बैलेंस 3.24 तक कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है 3.47 तक कर सकता है। जिनके बेसिकली इनके लिस्ट काउंट पर डिपेंड करता है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो मोस्ट सेंसिटिव है क्योंकि ये ज़्यादा रीडिंग ले सकता है। तो स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच इसकी डेफिनेशन आपने पीछे पढ़ी है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को मेयर कर सकता है। दो तरह की स्टॉप वॉच हो सकती है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच हो सकती हैं या डिजिटल, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच भी कहते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है टाइम इंटरवल जिसका 0.1 सेकंड उसका लिस्ट काउंट होता है, उस तक मेयर कर सकती है। इस तरह की उसकी शेप हो सकती है। इसमें एक नोब होती है जिसको हम पावर स्विच भी कहते हैं। तो ये जब हम स्टार्ट करना होता है तो इसको या स्टार्ट या रिस्ट बटन भी कहते हैं। और जब हम नोब को स्टार्ट करते हैं वंस तो ये सेकंड यानी कि स्टार्ट हो जाती है, और जब हम इसको थर्ड टाइम प्रेस करते हैं तो इसकी जो नीडल है वो फिर ज़ीरो पे बैक आ जाती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच है, ये क्या है कि लेबॉर्ट्रीज़ में टाइम को क्लियरली मेजर करने के लिए यूज़ की जा सकती है। इसका जो लीस्ट काउंट है तो 0.01 सेकंड है, यानी कि ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच से ज़्यादा ही थोड़ा सा कहते हैं ना एक्सेप्टेबल है। तो जो स्टॉप वॉच हैं, स्टॉप वॉच क्योंकि ये किसी भी इनके जब हम स्टार्ट कर लेते हैं और जब आप अपना काम ख़त्म करते हैं तो ये काम इसको स्टॉप करके करना पड़ता है, इस वजह से इसको हम स्टॉप वॉच कहते हैं। तो मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब लगी होती है जिसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं जो कि लिक्विड या पाउडर सब्सटेंसेस का जिनके उनका वॉल्यूम जो उनका मास वगैरह फाइंड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। किसी भी इरेगुलर मास सब्सटेंस का मास भी जिनके फाइंड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये प्लास्टिक ग्लास का हो सकता है, मिलीलीटर में हो सकता है, क्यूबिक या CM3 में भी हो सकता है। तो ये 100 मिलीलीटर या 1050 500 मिलीलीटर तक के हो सकते हैं, जैसे ये है। तो इसमें यानी कि वाटर को फिल करके, और इसमें एक चीज़ ये है कि जब आपने रीडिंग लेनी है जो आपकी आई होनी चाहिए वो हॉरिजेंटल यानी कि बिल्कुल आपके उसके लेवल के बराबर होने चाहिए। जैसे अगर देखें इसकी आई तो 120 रीडिंग्स आई है, इसको 140 नज़र आ रही है, इसलिए आपकी जो आई है वो मैटर करती है इसमें। तो ये सारा उसका मेथड लिखा हुआ है, एक दफ़ा देख लीजिएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, साइंटिफिक फिगर्स क्या हैं? साइंटिफिक फिगर्स हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि एक्यूरेटली मेजरिंग डिजिट्स, और फर्स्ट जो डाउटफुल डिजिट्स होता है उनको हम कहते हैं कि ये हमारे साइंटिफिक फिगर्स हैं। तो इसमें इनके कुछ रूल्स होते हैं साइंटिफिक फिगर्स को डिटरमाइन करने के, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जा सकता है। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो साइंटिफिक डिजिट्स कंसीडर किए जाते हैं। कोई भी टू साइंटिफिक फिगर्स के दरमियान अगर ज़ीरो आ जाए वो भी साइंटिफिक हो सकते हैं। लेफ़्ट साइड वाले जो डिसिमल पॉइंट के पर्पज़ के लिए जो ज़ीरोज़ होते हैं वो भी हमारे पास जैसे ये है। तो इसमें जो टू ज़ीरोज़ हैं वो भी यानी कि इम्पोर्टेंट हैं। अगर एंड वाले जो ज़ीरो होते हैं डेसिमल के बाद, यानी कि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे 2.45 है, बस यही है, आगे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर है कि अगर कोई भी मतलब जैसे ज़ीरो पे ख़त्म हो रहा है कोई भी, तो वो ज़ीरो हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं होते। अगर अगर हम जैसे कि साइंटिफिक फिगर्स में हमने कोई रिकॉर्ड किया है, कोई वैल्यू बहुत बड़ी है, तो हम एंड वाले हिस्सों को ख़त्म कर सकते हैं। अगर एंड वाला हिस्सा 5 या उससे ज़्यादा हो तो हम आगे वाले में एक प्लस कर देते हैं, नहीं तो उसको वैसे ही ख़त्म कर दे सकते हैं। राइट डाउन द रूल टू राउंड ऑफ नंबर्स, तो ये उसने इधर वही रूल लिखा हुआ है कि अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 से कम है तो हम उसको वैसे ही ड्रॉप कर देते हैं। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 है तो फिर हम एक आगे प्लस कर देते हैं, या 5 से बड़ा है फिर भी हम एक प्लस कर देते हैं। जैसे ये है 1.47 था, एंड वाला 7 था तो हमने इसको 4 कर दिया, 4 को 5 कर दिया। 3.5 था तो इसको वैसे 4 ही रहने दिया, यानी कि 5 था तो एक प्लस करके 4 कर दिया। और 1.45 था, यानी कि अगर हमारे पास ये वाला हिस्सा 5 के आगे वाला हिस्सा ऑड हो तो उसको इवन कर देना, अगर पहले इवन हो तो फिर उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देना। तो ये कुछ MCQs हैं जो कि बार बार यानी कि बोर्ड वगैरह में आते रहे हैं। तो
अब अगर मैं आपको ये पढ़ाना चाहूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसीलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं एक दफ़ा आपको ये सारे दिखा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज़ करके ये देख लीजिएगा, और अगर किसी भी इसकी मतलब समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये सारे एक दफ़ा आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ कहीं से भी आ जाते हैं, इसका कोई वो ख़ास वो नहीं होता। तो ये नीचे इनके आंसर की दी हुई है। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो इनके इसके एमसीक्यूज़ तो कवर हो जाते हैं और सारा कुछ। नीचे इसके कुछ दिए हुए हैं ये न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो सिंपल हैं, वैसे इसमें से इतना कुछ ख़ास आते तो नहीं है लेकिन फिर भी करवा देते हैं। ग्राम है, इनको प्रीफिक्स बनाना है, एंड वाली जितनी ज़ीरो हैं उनको 10 की पावर में लिख दो, इनको भी 10 की पावर में लिख दो। आपने मैथ में बहुत अच्छे से किए हैं। ये 10 की -10 है तो 5 इधर 5 के बाद डेसिमल लगाओ, आगे 9 ज़ीरो लगा दो। तो इनको इनके इसमें प्रीफिक्स, अच्छा प्रीफिक्स में करना है, सॉरी। तो ये आपको ये प्रीफिक्स का जो टेबल है, हेक्सा, पीटा, टेरा, गैगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पैको, फेमटो, एटो, वो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये मतलब इनकी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी तो आप इनके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये तो सारे मतलब वही दिए हुए हैं कि इनके वो करने हैं, इनको उसमें चेंज करना है। तो ये वैसे इतना कोई ख़ास है तो नहीं, लेकिन ये वाले जो कुछ हैं ये आए हुए हैं, इनको भी वही प्रीफिक्स वाले हैं, इनको आप देख लीजिएगा और अगर समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। मैंने बहुत सारा